हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन टैरो 555 में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ रीडिंग करने जा रहे हैं। क्या आप सही रास्ते पर हैं? यही सब जो है इस रीडिंग का आज मोटिव रहने वाला है। हम यही देखेंगे कि क्या आप सही रास्ते पर हैं, जो आप कर रहे हैं उसमें आपको मन की शांति मिल पा रही है। अगर नहीं तो वो क्या चीज़ है जो आपकी मन की शांति के और करीब आपको ले जाएगा। तो आज यहाँ पर एक तरह से आपकी जो है ना एक क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, आपके शांति की तरफ एक और कदम आपको जो है ना दिखाने वाले हैं प्रभु, कि एक्चुअल में आपको जो चाह रहे थे, जो आपके मन की शांति है, वो कहाँ है। एक तरह से एक भटकाव को दूर करने के लिए ये रीडिंग प्रभु करवा रहे हैं मुझसे। और देखते हैं आज यहाँ किस किस को सल्यूशन मिलने वाला है, किसकी लाइफ में चेंज आने वाला है। शुरू करते हैं रीडिंग। जिससे भी ये रीडिंग मैच होती है, रेजोनेट करती है, प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आज मेरा थोड़ा गला डिस्टर्ब है तो प्लीज़ मैं कोशिश करूँगी कि क्लियर वॉइस आपको समझ में आए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा समझ सकते हैं इस बात को। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रीडिंग में एनर्जी आ रही है वो मुझे किसी विश की ओर इंडिकेट कर रही है कि आपकी एक कोई विश है जो शायद आप ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आप एक्चुअल में आप चाहते क्या है ना। तो इस बेस पे ये रीडिंग होने वाली है। आइए शुरू करते हैं पहले कार्ड से। मतलब यहाँ अगर मैं ये देखूं कि आप क्या हैं, पहले हम इस पे बात करते हैं कि अब मतलब पहले हम जो है ना एक तरह से आपको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में आप क्या हैं, है ना। देखिए, आप एक प्योर सोल हैं। अगर मैं पहले ये बताऊं कि आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं जो एक ऐसी विश को चाह रहे हैं जिससे आपको एक मन की शांति मिले, है ना। कि जो अगर आपको मतलब ऐसा कुछ मन में है कि जो आप चाहते हैं पाना, लेकिन पाना वो आप चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो विश आपको चाहिए उससे सबका भला हो।
कुछ ऐसा जो है ये रीडिंग में आ रहा है। यहाँ पर कहते हैं ना, जो अभी आपकी जो भी मतलब एक इच्छा है, जो आप चाहते हैं, उसके ऊपर आप एक मतलब अगर कहें कि अब तक जो मेहनत की है ना, और मतलब ओवर थिंक भी बहुत किया, ये सोचने की भरपूर कोशिश की कि एक्चुअल में चाहते क्या है ना, कि आपको ये नहीं समझ आ रहा कि एक्चुअली मैं चाहता क्या हूँ। क्योंकि अगर हम बात करें आउटर वर्ल्ड की, है ना, यहाँ पर जो एक मुझे अनबैलेंस सा शो हो रहा है वो हो रहा है आउटर और इनर वर्ल्ड दोनों में। जैसा कि पहला कार्ड हमें शो कर रहा है टेम्परेंस का कि आप तो एक प्योर सोल हैं, लेकिन अगर हम आउटर में देखें कि जो हमारे ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वहाँ देखें तो वहाँ पर क्या है, आपकी इच्छा पूर्ति जो है वो एक शो करती है कि मटेरियल में, है ना, कि घर चाहिए और अपना मतलब जैसे कि अभी इस कार्ड में आपने देखा ना कि जितने एस्पेक्ट यहाँ पर शो हुए हैं, अगर दुनियादारी की बात करें तो वो ये सिखाती हैं कि यही सब ज़रूरतें जो हैं वही बस ज़रूरी हैं और वही ही इंसान को कोशिश करनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि जो कैरेक्टर यहाँ शो हो रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं कि वो खुद ही अंधेरे में है और वो खुद ही नहीं समझ में पा रहे, मतलब समझ पा रहे हैं कि आखिरकार ये जो चीज़ें हैं जो दिख तो रही हैं लेकिन है नहीं कहीं पर भी। अगर आप इनके पीछे दौड़ भाग अब तक करते आ रहे थे तो थिंक सो मुझे नहीं लगता कि आपको वो सेटिस्फेक्शन मिला होगा, है ना। क्योंकि इन सब के पीछे भागने में, क्योंकि आपकी शांति कहाँ छुपी है, एक अलग खुशी है आपकी, है ना। देखिए अगर आपकी यही खुशी होती तो यहाँ ओवर थिंक शो ना होता, है ना। कहते ना, देखो अब एक ही रानी है जो एक अवॉर्डेड है, उनको ऑलरेडी अवार्ड मिला हुआ है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है ना। रानी के जो कहते हैं ना, एक देखिए पीछे सिंहासन पर विराजमान है कि आपको वो सब कुछ प्राप्त तो है जो मटेरियल वस्तु, जो कहते हैं ना मटेरियल वर्ल्ड में जो कंपलसरी है, जो ज़रूरी है, जो सबको लगता है एक नीड है ना। प्योरिटी जो यहाँ पर है, इस अगर हम 3D वर्ल्ड में बोले हैं तो जो प्योरिटी है ना दुनिया के हिसाब से वो आपके पास है, वेल सेट हैं आप, है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक शांति का भाव नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ प्राप्त है लेकिन फिर भी वो रानी देखिए ना कैसे चिंता में है, ओवरथिंक कर रहे हैं कि आखिरकार अगर यही कुछ चाहिए था तो ये सब पाने के बाद भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं, आखिरकार मैं ऐसा क्या चाहती हूँ। या जो भी आप मेल फीमेल अपने हिसाब से देख लीजिए कि यहाँ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे पाना है ना। तो एक यही जो आपकी जो विश है ना वो कहीं इन दोनों के बीच में ही मतलब ट्रैवल कर रही है, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में वो क्या है जो आपको पाना है ना। यहाँ जैसे कि पहले ही कार्ड में शो हुआ कि एक बैलेंस की जो कमी है ना, कहते हैं ना 3D और 5D, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है ना, इन दोनों के बीच कहीं आपकी विश है, बस वही नहीं मिल रही बाकी सब मिला, कहते हैं वही ना मिला। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना इन दोनों के जो बीच का जो बैलेंस है ना, यही आपको विश है। जिस दिन आप ये बैलेंस कर लेंगे ना, है ना, उस दिन आपको जो है ना आपकी विश समझ भी आएगी, मिलेगी भी सही, और आपको वो आत्म शांति भी मिलेगी जो आप ढूंढ रहे हैं। कहते हैं ना आपके पास, कहते हैं ना कि एक इंटेलेक्चुअल पावर भी है आपके पास, आप साइकिक भी हैं, आपको दूर की भी समझ आती है ना। तभी तो आपके हाथ में देखिए ना 2 कप हैं, एक 3D एक 5D, कि
इस लोक और उस लोक समझ आपको है, आप आध्यात्मिक भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, सब कुछ है। कहते हैं ना एंजल्स का साथ भी है, आपका क्राउन चक्र भी एक्टिवेट है, आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन करते ही होंगे, है ना। भगवान में आस्था आपकी अच्छी है। कहते हैं आपके पास ग्रोथ भी है, स्टेबिलिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक कमी है ना। वो क्या है? बस एक जो कहते हैं ना यहाँ इसमें और कहते हैं ना इस वर्ल्ड में और उस वर्ल्ड में, इस बीच में कहीं जो विश ट्रैवल कर रही है ना, बस वही नहीं मिल रही, बाकी सब मिला। वो आपने पुराना गाना सुना ही होगा, कहते हैं ना सब कुछ मिला है वो तू ना मिला है ना। खैर वो तो गाना एक अलग थॉट के ऊपर था, तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। हाँ है तो विश ही, लेकिन हाँ वहाँ अलग विश थी, तो उस बारे में एक गाने की तरह रेजोनेट करने वाली बात है, और कोई नहीं। वो कहते हैं ना उस गाने में बोला ना कि एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। तो कहीं ना कहीं जो विश आपकी है आपको वो ही नहीं मिल रही, तो बाकी सब मिलके भी अधूरापन है ना। यहाँ वही है। तो आपकी जो खोज है ना वो उस विश के अराउंड ही घूम रही है, तभी करके है ना आपका शायद किसी काम में मन नहीं लग रहा होगा। ऐसे तो प्राप्त सब कुछ है भगवान की दया से, लेकिन किसी भी काम में ना मन नहीं लगता होगा। अब जैसे अगर कोई काम करने जाते होंगे तो प्रॉपर नहीं कर पाते होंगे, तो उसमें लगता होगा नहीं इसमें वो मज़ा नहीं आ रहा, है ना। कि जो अंदर से एक मतलब कहते हैं ना जब आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और सामने जो चीज़ दिख रही होती है उसके दोनों के बीच में जो एक वाव फैक्टर होता है ना, उसकी कमी नज़र आती है ना, तो इंसान का जो मन है ना वहाँ जुड़ नहीं पाता। कहते नहीं यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, यहाँ पर एक है ना मतलब जुड़ाव नहीं फील हो रहा है, क्योंकि कहते हैं ना मन और दिमाग के बीच का जो बैलेंस है ना वो ज़रूरी है। तो आप अपना कोई भी काम जो है ना वो दिल लगा के प्रॉपर पूरा नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि मन तो कहीं और है, शांति तो कहीं और है। हालांकि शांति अब बूढ़ी हो गई है वो नहीं मिलेगी, लेकिन ये अलग शांति की बात हो रही है ना। तो कहते हैं ना मन की शांति कहीं और है, लेकिन आप कहीं और हैं, है ना। तो एक जुड़ाव नहीं हो पाता होगा आपका कामों से, तो वहाँ मन नहीं लग पाता होगा। जैसा अभी यहाँ दिखाया, कहते ना कि आधा काम की आधा छोड़ के निकल लिए, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा ना, जुड़ाव ही फील नहीं हो रहा, अंदर से वो वाव फैक्टर ही नहीं आ रहा, तो कहाँ से पूरा काम करें। आप चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसा मतलब जो आपकी विश है वो मिले, आप उस पे आगे बढ़े, क्योंकि वो विश कहाँ है, कहते हैं ना कहीं आपकी जो वो विश है ना वो आपके साथ साथ लोक कल्याण की भी है, जो शायद आप समझ नहीं पा रहे थे। देखिए ना अब यहाँ ऑलरेडी उनके पास 3 कप हैं, है ना। चौथा कप प्रभु उन्हें ऑफर भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक टेंशन में बैठे हैं। उन्हें लगता नहीं वो चीज़ नहीं मिल रही है जो वो चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभु से भी आपकी शिकायत रहती होगी कि भगवान वो जो मेरी विश है वो मुझे कब मिलेगी, है ना। तो प्रभु तो आपको दे रहे हैं ना न्यू बिगनिंग, है ना, वो आपको ऑफर भी कर रहे हैं, लेकिन आप बस वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर में आप चाहते क्या है ना। देखिए अब वो तो आपको ऑफर भी कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग भी दे रहे हैं, आपको वो सोच समझ की शक्ति भी दे रहे हैं, लेकिन अभी आप ही अगर मान लो ऐसे उदास होकर बैठ जाएंगे और उस चीज़ को देखेंगे ही नहीं। अब देखिए जैसे इन्होंने आंखें बंद कर रखी है ना, हाथ बांधे हुए हैं, आंखें बंद हैं, बैठे हैं, क्योंकि खुद ही नहीं समझ पा रहे ना चाहते क्या है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक अंदर और बाहर की जो लड़ाई है ना वो यही है कि आखिर मुझे पाना क्या था,
और मैं हूँ कहाँ, है ना। तो यहाँ पर जो इतनी ओवर थिंकिंग आप कर रहे थे, अब उससे आपको निजात मिलने वाला है, विजय आपकी होने वाली है। अब आपको ये चीज़ समझ में आने वाली है कि एक्चुअल में जो आपकी डिज़ायर थी, जो आप चाहते थे, जो आपकी इच्छा थी, वो कहाँ थी, है ना। आपका जो कहते हैं ना अंदर से जो एक वाव फैक्टर था, वो कहाँ रुका हुआ था, वो यहाँ रुका हुआ था। आपकी जो विश थी वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं थी, वो लोक कल्याण तक सीमित, मतलब एक आपका ये नहीं था कि ये मिले और मैं उससे खुश रहूं, नहीं, आपको ये था मुझे मिले और मैं पूरे संसार में उसको बांटूं, मतलब लोक कल्याण में उस चीज़ को यूज़ करूं। तो कहीं ना कहीं अभी भी आपके पास ऐसे कोई लोग आते होंगे जो अपनी प्रॉब्लम लेके आते होंगे या किसी चीज़ का सल्यूशन मांगते होंगे, ये उन्हें समझ नहीं आ रही है वो क्या करें, है ना। तो अभी तो कहते हैं ना आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपके अंदर है। आपके पास जब लोग आते होंगे किसी भी प्रॉब्लम को लेके, तो वो आपसे उम्मीद करते होंगे, उनको मतलब उनको आपके अंदर जो है ना वो टैलेंट दिख रहा है कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, तभी तो वो आपके पास आते हैं। देखिए कीज़ है ना, क्योंकि उनको पता है आपके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, तभी तो वो लोग आपको, बस एक आप ही हैं जो आपको नहीं पहचान पा रहे। ये देखिए, तभी तो यहाँ इल्यूज़न क्रिएट हो रहा है। एक आप ही हैं जो अंधेरे में है, बाकी दुनिया तो आपको जानती है, वो तो आपको समझ रही है, वो आपको जान रही है, वो आपको देख रही है कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। अंधेरे में कौन है? सिर्फ आप। यहाँ आंखें बंद करके कौन बैठा है? सिर्फ आप। दुनिया की तो खुली हुई है, वो तो आपको देख रहे हैं। चिंता में कौन बैठे हैं? आप, है ना। कहते हैं ना दुनिया को तो पता है अब क्या है। अच्छा, वो लोग तभी तो आपके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेने। जो चीज़ उन्हें मतलब कहते हैं ना डे टू डे लाइफ में हो, चाहे भले ही बिजनेस में हो, भले ही रिलेशन में हो, किसी भी फील्ड में हो, उनको आपके अंदर वो काबिलियत दिखती है और आप उनका सलूशन देते भी होंगे, लेकिन बस आप उस चीज़ को है ना नोटिस नहीं कर रहे हैं कि आपके अंदर काबिलियत क्या है ना। तो जो चीज़ की डिज़ायर आप सोच के अब तक भटक रहे थे, एक शांति का भाव मन में नहीं था, वो एक्चुअल में आपके पास कहते हैं ना जन्म से है वो पावर, लेकिन बस क्या था कि आप उसे समझ नहीं पा रहे, आप उसे देख नहीं पा रहे। और आपने सुना होगा ना, दिए तले अंधेरा हमेशा रहता है, कि दिया पूरे संसार को रोशन करता है, बस दिया खुद को कहते हैं ना अपने सराउंडिंग जो है ना, दिए के अपने ही सराउंडिंग अंधेरा होता है, उसके नीचे आपने देखा होगा कि वहाँ अंधेरा रहेगा, बाकी पूरे जग को रोशन करेगा दिया। सेम है कि सबको पता है अब क्या है, बस आप ही अंधेरे में, है ना। आप जिस चीज़ में फुलफिलमेंट चाह रहे थे, ग्रोथ चाह रहे थे, स्टेबिलिटी चाह रहे थे, देखिए ना स्टेबिलिटी का कार्ड है ना। जिस चीज़ में आप ग्रोथ स्टेबिलिटी चाह रहे थे, जो आपकी कहते ना डीप डिज़ायर थी, वो अब आपको मिलने वाली। एक्चुअल में मिलने क्या वाली है, वो तो ऑलरेडी आपके पास जन्म से ही है, बस अब क्या रहेगा फ़र्क, आप उसको पहचान रहे हैं। अब उसको जो पहचान के आप आगे बढ़ेंगे ना, वो आपकी असली जो आपको कहते हैं ना एक फुलफिलमेंट होगी ना, वही होगी। अब जो आपको एक शांति का भाव आने वाला है ना, वो अब आएगा, क्योंकि अब आप खुद को पहचान रहे हैं। जीत आपकी हो रही है ना। खुद को पहचानने के बाद जब आप ये सब इल्यूज़न से बाहर आएंगे ना, तब जाके आपको जो है ना वो सब मिलेगा
जिसके आप हकदार हैं। कहीं ना कहीं अगर आपका बिजनेस होगा, अच्छा होगा, वेल सेट है, लेकिन उसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल रही होगी। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं, जैसे यहाँ पर था ना, कार्ड में शो किया ना कि काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो एक पूरी एक मतलब आप समझ नहीं पा रहे कि मेरा मन नहीं लग रहा है इसमें, तो आप उसको आधा अधूरा किया और छोड़ दिया। लेकिन अब जो आप खुद को पहचानेंगे ना, तो ये सब जो इल्यूज़न आपके जो मन में थे ये सब क्लियर होंगे। तब आपको पता लगेगा कि आप क्या अनमोल हीरा थे, जिसकी चमक दुनिया को दिख रही है, बस एक आप नहीं देख पाए। अब आपको आपकी वो हर चीज़, हर तमन्ना पूरी होगी, जिस हर काम में जो कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन है, अब आपको मिलेगा। जो स्टेबिलिटी आप चाह रहे थे इंटरनली कि मुझे जो चाहिए, मुझे बस वही नहीं मिल रहा, बाकी सब तो कहते हैं ना मुझे सब कुछ तो दिख रहा है, लेकिन वही नहीं दिख रहा है ना। अब आप उस चीज़ को भी देखेंगे, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं बाहर नहीं थी, आप उसे बाहर ढूंढ रहे थे, सारे जहान में ढूंढ रहे हैं ना, वो आपके अंदर ही थी। तो कहीं ना कहीं जो आपकी विश थी ना, जो आप समझ नहीं पा रहे थे, बस एक बैलेंस की ज़रूरत है। जैसा कि पहले ही ये कार्ड में शो हुआ कि सिर्फ बैलेंस की ज़रूरत है। और ये कैसे होगा? मेडिटेशन कीजिए, है ना। क्योंकि अभी तक जो इतने विचार आपके मन में 24 घंटे, ये देखिए ना, दोनों ही कार्ड शो कर रहे हैं, है ना, कि इतना मतलब सोच सोच के ओवर थिंक कर करके कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में अपने आप को डाल रखा है। उससे बाहर आने की ज़रूरत है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आप एक प्योर सोल है, एक सॉफ्ट हार्टेड आप पर्सन है, एक प्योर सोल है, और मतलब डिवाइनली गाइडेड हैं आप। लेकिन बस एक कहते हैं ना, दुनियादारी में जब हम आते हैं ना, तो हम वो सब भूल जाते हैं जो करने आए हैं। इल्यूज़न, बस इन्हीं चीज़ों में फंस जाते हैं। हमें यही नहीं समझ में आती। दुनिया की अगर बात करें, सोसाइटी हमें कहती है बस यही ज़रूरतें हैं आपकी, इन्हीं को कर लिए खुशी, इनको बस इन्हीं को पूरा कीजिए, और खुशियाँ ही खुशियाँ, है ना। लेकिन हर किसी की खुशी तो इन सब में नहीं छुपी हुई, है ना। कुछ लोग इससे ऊपर हैं। हर इंसान 3D वर्ल्ड में नहीं रह रहा है। कहते हैं ना, बॉडी वाइज अगर हम 3D वर्ल्ड में हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपकी सोल उस लेवल की हो। हर इंसान की एक अलग सोल है, उसका अलग मिशन है, वो अलग एक नेचर का है, उसका जीन्स अलग है, सब कुछ अलग है। तो सब एक जैसी सोच के नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो कहते हैं ना सोसाइटी हमें दिखाती है, दुनिया हमें सिखाती है कि बस आए हो धरती पे यही काम करना है। नहीं, ये काम करने नहीं आए। हर किसी का अपना एक सोल मिशन है, हर किसी की एक सोल टाइप है, तो सबका नेचर एक नहीं है। कहते हैं ना, पांचों उंगलियां भी एक बराबर नहीं होती, तो सबका मिशन एक नहीं होता, तो सब एक जैसा काम क्यों करें, है ना। तो आप उन सब से हटके हैं। सबसे पहले तो खुद को पहचानिए। ये जो इल्यूज़न ओवर थिंकिंग कर कर क्रिएट कर रखा है ना, जो ओवर थिंक के अंदर पड़े हुए हैं, इनको छोड़िए। अब ये सब बाहर, इन सब से बाहर लाने के लिए और खुद की एनर्जी को दोबारा से कहते हैं ना बैलेंस में लाने के लिए, और उसको डिवाइन से दोबारा से कनेक्ट करने के लिए जो है ना, सिर्फ एक ही टूल काफ़ी है, वो है मेडिटेशन, है ना। आप एक प्योर सोल है, आप यहाँ कुछ अलग करने आए हैं, है ना। देखिए ना, कुछ बड़ा करने आए हैं आप, सिर्फ ये करने नहीं आए यहाँ पर कि रोटी कपड़ा और मकान, बस इन्हीं ज़रूरतों में फंसे रहो और निकल जाओ, वो नहीं करने आए आप दुनिया को कुछ देने आए हैं, है ना। कहते हैं ना, दुनिया को जीतने आए हैं, दुनिया में कुछ देने आए। दुनिया से जीतना क्या है? दुनिया का प्यार, दुनिया का साथ, है ना।
दुनिया को देना क्या है, जो आप लेके आए हैं, जो आपके अंदर पावर है, जो आपके अंदर प्योरिटी है, वो आपको देना है। कहते हैं ना, हर इंसान जब जाता है ना तो सुना होगा आपने, कहते हैं ना कि जब भी किसी की एक कहते हैं ना यात्रा है, तो ये भी हमारे जीवन की एक यात्रा, जन्म से मृत्यु तक की भी एक यात्रा है ना। और जब मृत्यु होने के बाद जब आप कहते हैं ना शमशान तक की एक यात्रा करते हैं ना, जो एक डिस्टेंस होता है आपके घर से, आपकी मृत्यु से शमशान तक, वो एक जो डिस्टेंस होता है ना, वो आपकी पूरी लाइफ की जर्नी को शो करता है। वो बताता है कि आपने लाइफ में क्या कमाया है ना। कभी कहते हैं ना, जब भी आप नेक्स्ट टाइम ऐसी किसी जगह जाएं, है ना, तो आप देखिएगा हर किसी के पीछे सेम भीड़ नहीं होती। हर किसी के पीछे जो एक कहते हैं ना, जो एक लोगों का जो एक काफिला होता है ना, सेम नहीं होता। ये शो करता है कि आपने लाइफ में क्या कमाया, आप लाइफ में क्या करके जा रहे हो, है ना। आप लाइफ में कुछ बड़ा करने आए हैं। खाली इन्हीं चीज़ों में फंसे रह जाएंगे ना, कब आए कब निकल गए समझ भी नहीं आएगा। खुद को ही नहीं आएगा, बाकियों को तो क्या ही आएगा, खुद को ही पता नहीं लगेगा कि आए क्या करने थे और करके क्या गए हैं। अब सोचिए, बाकियों को तो बाद में बताएंगे ना, खुद को ही समझ नहीं आएगा। तो अब आपकी जो वो इनसिक्योरिटी थी, जो एक अंदर आपके मिसिंग था, इतना सब कुछ होते हुए भी, वो आपको मिलने वाला है। यहाँ जो आपकी जीत होने वाली है ना, क्योंकि कहते हैं ना, आपके अंदर अगर उस चीज़ की एक डिज़ायर थी, आप अगर वो एक प्योरिटी का भाव रखते हैं अपने अंदर, है ना, तभी तो परमात्मा आपका साथ दे रहे हैं। उन्होंने देखा कि रियल में आप कुछ करने आए हैं और आप वैसी इच्छा भी रखते हैं, तभी तो वो आपका साथ दे रहे हैं। अच्छा, कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप मटेरियल वर्ल्ड में कोई काम करने जाते होंगे ना, तो आपके भले ही काम शुरू अच्छे होते होंगे, लेकिन एंड मोमेंट पे आके वो भले ही वो रुक जाएं, भले ही वो बिगड़ जाएं, भले ही उनमें कोई भी रुकावट आए, लेकिन जिस सोच के साथ आप उस काम को शुरू करते थे ना, वो नहीं हुआ होगा कभी भी। क्यों? क्योंकि परमात्मा चाहते ही नहीं थे ना कि आप इन सब में फंसें, क्योंकि आप तो कुछ और लेके आए हैं ऊपर से मिशन। तो परमात्मा आपको वापस वहाँ टर्न करते थे कि आप देखिए फिर अपने अंदर। लेकिन अब सोसाइटी है, सोसाइटी आपको फिर टर्न कर रही थी वहाँ पर, है ना। तो कहते हैं ना, 3D और 5D के बीच की लड़ाई है जो आपको बैलेंस करनी है। सोसाइटी आपको वहाँ घसीट रही है और आपका जो अंदर की जो एक इच्छा है, जो डिवाइन है, वो आपको वहाँ ले जा रहे हैं। तो एक अजीब सी कश्मकश रही होगी लाइफ में, तभी तो इतनी ओवरथिंक है, तभी तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर यही सब कुछ पाने आए हैं तो उस पर काम कर रहे हैं तो हो क्यों नहीं पा रहा, है ना। और अगर आप ये सोचें कि मैं कुछ दुनिया को देने आया हूँ या मुझे कुछ सोसाइटी के लिए करना है, तो वो भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम पैदा होते हैं ना, तो सोसाइटी हमें ऐसा मतलब तैयार कर देती है ना कि हम उसके ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाते। तो समझ तो तब आएगी ना सोच पाएंगे। तो यहाँ सारा जो रीडिंग का जो सार है ना, वो यही है कि जो एक मिसिंग पार्ट आपके अंदर था ना, कि एक्चुअल में आप करने क्या आए हैं, करना क्या चाहते हैं, और उसका रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है। रिजल्ट आपके सामने है,
अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, अब मिलेगी। जब आपकी वो जो एक इच्छा है ना कि आप दुनिया को कुछ दें, कहते हैं ना यहाँ आप देंगे वहाँ आपको मिलेगा। अभी तक आप सिर्फ स्वार्थी होके अपने लिए मतलब इन सबको चाहते थे, क्योंकि सोसाइटी द्वारा डिज़ाइन थे ना। अभी आप चाहते थे कि पैसा ले लूँ, मेरे बच्चे सुखी हो जाएं, ये कमा लूँ, मेरे को घर का मकान हो जाए, ये कर लूँ। इन सब में यहाँ क्या था ना, एक सेल्फिशनेस थी। सोसाइटी जो आपको सिखा रही थी वो सेल्फिश होना सिखा रही थी, लेकिन आप एक प्योर सोल हैं, आप सेल्फिश नहीं हैं। इंटरनल जो आत्मा की बात करें, आपकी आत्मा सेल्फिश नहीं है ना। प्योर सोल जो होते हैं ना वो कभी सेल्फिश नहीं होते हैं। वो मिल के बांटना ना, कहते हैं ना, बांट के खाना पसंद करते हैं, शेयरिंग में विश्वास रखते हैं। लेकिन सोसाइटी क्या सिखाती है? अकेला खाना, कि एक रेस में लगे रहें और अपना भागते रहें और अपनी ही ज़रूरतों को पूरा करते रहें, ना इससे उठें और ना कुछ और सोचें। मानते हैं लाइफ एक यात्रा है, लेकिन इस यात्रा का मतलब ये तो नहीं ना कि रेस के घोड़े बन जाएं और भागते रहें। तो रेस का घोड़ा ना बने। जो आपका सोल, जो आपकी आत्मा, जो आपको आपकी इंट्यूशन जो कहती है ना, वो सुने। अगर आपको ये लगता है कि आप सोसाइटी की बात मानेंगे तो सोसाइटी खुश हो जाएगी या आपका परिवार खुश रहेगा, हो ही नहीं सकता। आप ताउम्र अगर किसी की इच्छा को पूरी करने के लिए एक रेस का घोड़ा भी बने रहेंगे ना, तो एंड में लोगों ने यही बोलना, हमने बोला था। परिवार भी कहेगा करा क्या। तो फिर ऐसी रेस में भागना ही क्यों जिसका रिजल्ट आपको पता नथिंगनेस ही है। तो जो आप करने आए हैं, जो आपकी सोल आपको इंडिकेट कर रही है, जहाँ आपकी कहते हैं ना शरीर अगर यहाँ पर है तो आत्मा तो कहीं और है। तो जो आत्मा चाहती है वो क्यों ना करें, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा के पास जानी है। और हमारे कर्मों का जो भी फल है ना वो हमें परमात्मा देंगे, सोसाइटी नहीं देगी, है ना। जो ये बर्थ पे बर्थ हम ले लेके आते हैं, तो इसे क्या लगता है आपको? कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद अगर एक बार बर्थ मिलता है, इंसान की योनि मिलती है, क्यों मिलती है? कि लीजिए अभी सुधार लीजिए, जो इतनी योनियों के बाद भी तो समझ आ ही गया होगा। अब सुधार लीजिए, आप कुछ कीजिए। लेकिन इस चक्र में कहते हैं ना, इस योनि में आने के बाद फिर सोसाइटी डिज़ाइन करती है। तो इस चक्र को तोड़िए, इल्यूजन से बाहर आइए और अपनी सेल्फ को पहचानिए। बैलेंस में आप तभी आएंगे, आपको पहले बैलेंस करना होगा। डू मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से क्या होगा? आपकी जो ओवर थिंकिंग है ना, सबसे पहले तो वो कंट्रोल होगी, है ना। देन आप समझझ पाएंगे कि एक्चुअल में कहते हैं ना कि सब चीज़ें हैं तो हमारे अंदर ही। लेकिन वो कहते हैं ना सरकारी दफ्तरों की तरह फाइलें एक के ऊपर एक आती है, तो वो नीचे धूल मिट्टी में सब जमा पड़ा होता है। हम चाह के भी अगर कभी आप सरकारी दफ्तर में जाएं ना, तो आप चाह के भी है ना, अगर चाहेंगे भी सही ना किसी फाइल को निकालना, तो लेकिन जो वो नीचे करके जो दबी होगी ना, और उस पर जो धूल मिट्टी जो जाले लगे होंगे, है ना, तो चाह के भी, भले ही वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल हो, आप चाह के भी कहेंगे छोड़ो, कौन मेहनत करे, कौन हाथ गंदे करे, सारे हाथ कपड़े सब मिट्टी वाले हो जाएंगे इनको निकालने के चक्कर। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसको छोड़ ही देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है ना बात फाइल की नहीं है। यहाँ वो एक फॉर एग्जाम्पल था, हमें अपनी कंडीशन से रेजोनेट करने के लिए। यहाँ बात आपकी लाइफ की है ना। यहाँ भी आपको जो आपके अंदर अंतः मन में जो आपके जो तह में जो आपकी इच्छाएं दब गई हैं, सोसाइटी ने जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो ये चीज़ें लाद दी हैं, है ना, ये सब कैसे हटेंगी? मतलब देखिए, इनके बगैर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन सब के बगैर हमारा यहाँ पर धरती पे गुजारा होने वाला है, ये ज़रूरी है।
लेकिन सिर्फ यही ज़रूरी है, ये गलत है ना। अब सिर्फ ये तो करने नहीं आया धरती पे। बस मेरा ये कहने का मतलब है, इन सब के बगैर भी गुजारा नहीं है ना। कहते हैं ना, खाली पेट तो भक्ति भी नहीं होती। तो ये सब ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ यही ज़रूरी है, इस पे विचार करने का विषय है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर से मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इस रीडिंग में अभी तक हमने बताई, आपको ऐसा फील होता है, तो प्लीज़, कहते हैं ना, आपकी हायर सेल्फ भी आपको यही इंडिकेट कर रही है कि अपने ऊपर ध्यान दें, मेडिटेशन करें, बैलेंस में आए, ओवर थिंकिंग बंद होगी। कहते हैं ना, ऊपर से जो ये फालतू के जो विचार, जो एक धूल मिट्टी जाले जिन्होंने बना रखे हैं आपकी इच्छाओं के ऊपर, वो हटेंगे तो आप देख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या सेम ही तो हो रहा है, आप देख ही तो नहीं पा रहे, है ना, कि जो आप चाह रहे थे, ये तो आपको जो है, जो आपको प्राप्त है, जो आप चाह रहे थे परमात्मा दे रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उस पर धूल मिट्टी जाले पड़े हुए हैं, वो नीचे कहीं दबी पड़ी आपकी इच्छाएं। आंखें बंद करके बैठेंगी, कौन छेड़े, कौन अभी धूल मिट्टी में हाथ लगाए, है ना। तो जाले तो झाड़ने पड़ेंगे आपको, बैलेंस में तो आना पड़ेगा, तभी जाके एक जो मन की शांति जो आपको नहीं मिल पा रही ना, वो मिलेगी। कहते ना, तब आपकी ज़िंदगी जो है ना, एक सही मायने में जो है ना शुरुआत लेगी, सही मायने में जो बिगनिंग है वो तब होगी, है ना। वो जो एक बिगनिंग होगी ना, जो आप अपने सेल्फ के साथ, अपनी इच्छा के साथ, जो आप रियल में चाहते हैं, कहते ना, इन सब के साथ में ही ये सब होगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि बैलेंस में आइए और वो कीजिए और इधर ही लग जाइए, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो परमात्मा भी नहीं चाहते कि आप सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना निकल जाइए जंगलों में और शांति प्राप्त कीजिए, नहीं। सन्यासी बनने को कोई नहीं कह रहा यहाँ पर, है ना। आप इसके साथ भी ये काम कर सकते हैं। कार्ड देखिए ना, दोनों इकट्ठे आए हैं, ये कार्ड इसके बाद आया है ना, कि आप जो चाहते हैं, आपकी जो मन की जो इच्छा है, उस पे आप ध्यान देंगे तो ये सब, कहते हैं ना, इल्यूज़न जो आपका बना हुआ था, जो सोसाइटी ने आपके दिमाग में डाल रखा, वो ख़त्म होगा। तब आप ये सब कुछ प्राप्त करेंगे। आपको यहीं रहना है, कहीं छोड़ के नहीं जाना, है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर ये कहें ना कि आप मेडिटेशन कीजिए, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइफ में आप एंटर कीजिए, उनको ये लगता है कि ये तो ताम झाम छुड़वा के सन्यासी बनाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है ना। यहाँ से थोड़ा सा हट के अगर आप अपने बारे में सोचते हैं, तो ये संन्यास लेना नहीं है, वैराग्य में जाना नहीं है, ये आपको बस एक सही तरीके से एक ज़िंदगी को जीने का एक तरीका है, जिसको एक वर्ड में डिफाइन किया गया है, स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। तो आपको छोड़ने को कुछ नहीं कह रही, आपको सब कुछ चाहिए, बल्कि और अच्छे से आप इसके बाद उसे प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आप फुल, कहते हैं ना, माइंडफुल हो के आप इन चीज़ों पे काम करेंगे। अभी क्या है ना, प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, कि मन नहीं लग रहा, छोड़ के भागे, अगला काम करो, उसमें शांति नहीं मिली, छोड़ दिया। तो ये क्या है ना, बस जो मन की शांति कहीं छुपी हुई है ना, जब ये आप प्राप्त करेंगे ना, तो आपका हर काम में मन लगेगा। तो हर चीज़ जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, सब मिलेगा आपको। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक जीने का सही वे सिखाती है, जिंदगी को नहीं छुड़ाती है। संन्यास लेने को नहीं कह रहे। तो सबसे पहले तो जो सोसाइटी ने ये लोगों के बीच में मिथ डाल रखा है ना, कि स्पिरिचुअल लाइफ का जो एक गलत नज़रिया शो किया हुआ है, तो पहले तो आपको इसको दूर करना है, तभी तो इल्यूज़न है। क्योंकि सोसाइटी कुछ कह रही है, आपको, आपकी आत्मा कुछ कह रही है।
इसी इल्यूज़न के बीच में कहीं ना कहीं आपकी जीत और आपकी इच्छा छुपी हुई है ना। तो इस पे ध्यान दीजिए और काम कीजिए। तो आज बहुत ज़्यादा कार्ड्स हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसी में ही कहते हैं ना, आपकी हर चीज़ अगर निकल के आ रही है तो और ज़्यादा हम कार्ड्स निकाल के रीडिंग को खींचेंगे नहीं। आज की रीडिंग यहीं कंप्लीट करते हैं। आई होप मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाई हूँ। अगर ये रीडिंग आपकी लाइफ में छोटा सा भी अगर बदलाव लाती है तो डिवाइन को कहते हैं ना, धन्यवाद करना ना भूलिएगा कि उन्होंने आपकी जो प्रार्थना थी, आपकी जो डिज़ायर थी, उसको समझा और उन्होंने जो है ना आपको वो रास्ता दिखाया। तभी तो आप ये सब देख पा रहे हैं, वरना तो इल्यूज़न में ही थे, है ना। तो उन्हें थैंक्स करना ना भूलिएगा, ग्रैटिट्यूड दीजिएगा। और देखिएगा इस रीडिंग के बाद आपकी जो लाइफ में जो चेंजेस आएंगे ना, प्लीज़ मुझे वो ज़रूर आगे बताइएगा, है ना। तो आज की रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कल मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय। भगवान आप सबका भला करे। कल मिलते हैं एक नई रीडिंग में। थैंक यू सो मच।